हाउ आर यू? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि सीए कोर्स क्या होता है, इसमें आप कब एलिजिबल होते हैं, आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ने को मिलेगा इस कोर्स में, देन आपको क्या ट्रेनिंग करनी होगी, और फिर हम इसमें बात करेंगे कि आपको कितना टाइम लग जाता है ये कोर्स करने में। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब आप ये कोर्स कब कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए इस कोर्स में है 2 रूट, एक है फाउंडेशन रूट और दूसरा क्या है, डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर हम बात करें फाउंडेशन रूट की, तो आप क्लास 12th के बाद इस कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। तो ये बात होगी फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन रूट मतलब सीए में 3 लेवल होते हैं, एक होते हैं फाउंडेशन, एक होता है इंटरमीडिएट एंड एक होता है फाइनल। ये 3 लेवल होते हैं। अगर आप फाउंडेशन रूट से जाएंगे तो इसका मतलब आपको पहले फाउंडेशन लेवल क्लियर करना होगा, देन आपको इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करना होगा एंड देन आपको फाइनल लेवल क्लियर करना होगा। और अगर हम बात करें डायरेक्ट एंट्री रूट की, तो डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको फाउंडेशन लेवल क्लियर नहीं करना होता, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल के लिए अपीयर हो सकते हो। तो डायरेक्ट एंट्री रूट का बेनिफिट आप कब कब ले सकते हो? तो 3 सिचुएशन है ऐसे जिसमें आप डायरेक्ट एंट्री रूट का बेनिफिट ले सकते हैं। कि अगर या तो आपने कॉमर्स स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी है और आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स आए हैं, तब आप डायरेक्ट एंट्री रूट का बेनिफिट ले सकेंगे। दूसरी हम बात करें, अगर आपने कॉमर्स के अलावा किसी और स्ट्रीम में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी है और आपके उसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स है, तब आप डायरेक्ट एंट्री रूट का बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर अगर आपने सीएमए कोर्स का इंटरमीडिएट लेवल क्लियर किया है, या फिर अगर आपने सीएस कोर्स का एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर किया है, तब भी आप डायरेक्ट एंट्री रूट में आ सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि सीएमए कोर्स कैसे करना है या फिर सीएस कोर्स कैसे करना है, इन कोर्स के बारे में आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए, तो इन दोनों कोर्स के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की, फाउंडेशन रूट हो गया और डायरेक्ट एंट्री रूट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो इस कोर्स में कितने लेवल होते हैं? तो इस कोर्स में जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इस कोर्स में 3 लेवल्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। एक होता है फाउंडेशन लेवल, उसको क्लियर करने के बाद आप जाते हो इंटरमीडिएट लेवल पे, और उसको क्लियर करने के बाद होता है फाइनल लेवल। फाइनल लेवल क्लियर करने के बाद आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप सीए बन जाओगे। तो लेवल्स की बात हो गई। अब इन लेवल में क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, तो वो देखते हैं। तो फाउंडेशन लेवल में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। इन चारों सब्जेक्ट्स के नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, देन नेक्स्ट बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, थर्ड इज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड लास्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो ये चारों सब्जेक्ट्स आपको फाउंडेशन लेवल में देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की। सो गाइस, इंटरमीडिएट लेवल में होते हैं 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और दोनों ही ग्रुप्स में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल जाते हैं। सो इन टोटल आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हो गए इंटरमीडिएट लेवल पे? 8 सब्जेक्ट्स। अब ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स है आपके पास, अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड देन टैक्सेशन। और ग्रुप 2 में आपके पास सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, then enterprise information system and strategic management, and last is financial management and economics for finance। तो ये इंटरमीडिएट लेवल में आपके पास 8 पेपर्स होते हैं। फिर जो लास्ट लेवल होता है फाइनल लेवल, उसमें भी आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके पास 4 पेपर होते हैं, ग्रुप 2 में भी आपके पास 4 पेपर होते हैं। सो आपके पास ग्रुप 1 के पेपर कौन से हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और लास्ट है आपके पास कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर इकोनॉमिक लॉज। और ग्रुप 2 में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, देन नेक्स्ट इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको कोई एक पेपर आपकी पसंद का चूज़ करना है।
देन आपके पास है डायरेक्ट टैक्स लॉस और फिर आपके पास है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। तो हमने देख लिया कि तीनों लेवल फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में आपके पास क्या क्या सिलेबस होता है। अब हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो पासिंग क्राइटेरिया इस कोर्स में ऐसा है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। सो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको चाहिए एटलीस्ट 40% मार्क्स और ओवरऑल आपको 50% का एग्रीगेट चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंटरमीडिएट लेवल की, तो इंटरमीडिएट लेवल में 8 पेपर्स होते हैं, तो टोटल मार्क्स कितना हो गए 800 मार्क्स का आपके पास पूरा लेवल होता है इंटरमीडिएट लेवल। अब आपको इंटरमीडिएट लेवल अगर पास करना है तो आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, तो जितने भी उसमें पेपर है 8 पेपर में एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स तो आने चाहिए और ओवरऑल 50%, मतलब 800 को 50% कितना हो गया 400। सो आपको ओवरऑल 400 मार्क्स भी चाहिए होंगे टोटल करके। तो अगर आप इन दोनों में से कोई एक ही क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप उस केस में पास नहीं होते और दोनों ही कंडीशन आपको फुलफिल करनी होती है, तभी आप पास हो जाते हो। देन इसमें बात आती है एग्जेम्पशन की। एग्जेम्पशन क्या होता है, अगर आपको किसी भी पेपर में 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आपको उस पेपर में एग्जेम्पशन मिल जाती है। एग्जेम्पशन का मतलब सपोज आपको एक पेपर में 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए और बाकी पेपर में आपके पासिंग मार्क्स नहीं आ पाए तो आपको दोबारा एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा। अब जब आप दोबारा एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे तो जिन पेपर में आप पास नहीं हुए आपको सिर्फ वही पेपर देने होंगे और जिस पेपर में आपको एग्जेम्पशन मिली है आपको वो वाला पेपर दोबारा नहीं देना होगा। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है एग्जेम्पशन का। और एक और बात बता दूं मैं, ये जो एग्जेम्पशन का बेनिफिट होता है ये आपको सिर्फ इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे ही मिलेगा। फाउंडेशन लेवल पे एग्जेम्पशन का कोई बेनिफिट नहीं होता, तो आपको चारों ही पेपर में एक ही बार में पास करना होगा फाउंडेशन लेवल में। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आर्टिकलशिप, जिसको हम बोलते हैं सीए कोर्स में। अब आर्टिकलशिप से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में और भी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो आपको इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल पे आपको ट्रेनिंग करनी होती है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो आपको एक ICITSS नाम की ट्रेनिंग करनी होती है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। ये 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग की 2 पार्ट्स है, 15 डेज़ की वो दोनों ट्रेनिंग होती है। एक है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग और दूसरी है ओरिएंटेशन कोर्स की ट्रेनिंग। ये दोनों ही ट्रेनिंग 15 डेज़ की होती है। तो इन दोनों को मिलाकर जो नाम है वो है ICITSS। तो इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ये ट्रेनिंग करनी होती है। अगर आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी फिर से 2 ट्रेनिंग करनी होगी 15 डेज़ ईच की, और उसका नाम क्या होता है AICITSS, मतलब एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। तो आपको इंटर और फाइनल लेवल पे ये दोनों ट्रेनिंग करनी होती है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकलशिप की। तो आर्टिकलशिप के लिए आप कब एलिजिबल होते हैं, तो अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल का या तो एक ग्रुप क्लियर कर लिया है या तो दोनों ही ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्टिकलशिप 3 साल की होती है और आर्टिकलशिप स्टार्ट होने के 2.5 साल के बाद आप फाइनल पेपर के लिए एलिजिबल होते हो। मतलब 2.5 साल की आर्टिकलशिप, 2.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप करने के बाद आप एलिजिबल होते हो कि आप फाइनल पेपर्स दे दो। तो ये बात हो गई आर्टिकलशिप की। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो आपको कितना टाइम लग जाता है अगर आप एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए कोर्स कर लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए कोर्स कर लेते हैं तो आपको नॉर्मली 4 to 5 ईयर्स लग जाते हैं। अब बाकी वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितने डिटरमाइंड हो, आप कितना अपना बेस्ट दे सकते हो इस कोर्स के लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है तो आप एक अटेम्प्ट में ये कोर्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो में हमने बात करी कि सीए कोर्स के बारे में। तो सीए अगर आप बन जाते हो तो उसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आपको मिल जाती है, और अगर आप जॉब करना चाहो या नहीं करना चाहो ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सीए बनने के बाद आप जॉब भी कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो हमने कंप्लीट डिस्कशन देखी कि सीए कोर्स कैसे करते हैं। हमने स्टार्टिंग टू एंड कि प्रोसेस क्या होता है पूरा सीए कोर्स का, हमने उसकी बात करी है। तो अगर आप
सीए करना चाहते हैं या फिर अगर आप सीए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड सीए करना चाहता है या फिर वो सीए कर रहा है तो उस फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए, उसको भी थोड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस वीडियो से। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। हम दूसरी वीडियोस में मिलेंगे दूसरे टॉपिक्स के साथ। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।